हर भविष्य बताने वाला सच्चा नहीं है। जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी कहते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा और वह मेरी प्रजा में नहीं गिने जाएंगे, ना उनके नाम इज़राइल की नामावली में लिखे जाएंगे और ना वह इज़राइल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूँ। झूठे भविष्यवक्ता परमेश्वर में आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यो कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करते हैं, यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। झूठे भविष्यवक्ता लोगों को पुराने समय से भरमाते आए हैं। हाय तुम पर, जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ साथ झूठे मसीह भी आएंगे, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। झूठे भविष्यवक्ता मसीह के बारे में नहीं सिखाते, मसीह को बुरा बोलते हैं। तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहने के लिए कहा है। तब उनको समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। ऐसा समय आएगा जब लोग बाइबल में लिखी बातों को सुनना नहीं चाहेंगे, बल्कि लोगों की बातों को सुनना चाहेंगे कि वो कितने अच्छे से वचन को घुमा घुमा कर बोलते हैं। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। सच्चे चरवाहे परमेश्वर के झुंड की रखवाली करेंगे, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। परमेश्वर का हाथ झूठे भविष्यवक्ताओं की ओर बढ़ेगा और उन्हें नाश करेगा। इसलिए हे प्यारे लोगों, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्यारे भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थ को भी पवित्र शास्त्र की ओर बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनते हैं। इसलिए हे प्यारे लोगों, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो न दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। हर एक आत्मा सच्चा नहीं। हे प्यारे लोगों, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्मा को परखो
कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। आप झूठे भविष्यवक्ताओं को उनके फलों से पहचान लेंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? सत्य वचन हमेशा मसीह में बनाए रखता है। इसीलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूँगा। यहाँ पर एक भविष्यवक्ता के बारे में बताया गया है जो सच्चा है या झूठा कुछ पता नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि उनका भविष्यवक्ता। उन्हीं में से एक जन ने जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है कहा है कि करेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। ये गवाही सच है, इसीलिए उन्हें कड़ाई से चुनौती दिया कर कि वह विश्वास में पक्के हो जाएं। ये बात पौलुस ने तीतुस को लिखी कि वो विश्वास में पक्के हो जाएं और झूठे भविष्यवक्ताओं से बचे रहें। यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया, मगर ये लोग इस बात को मानने से इनकार करते थे, इसीलिए ये भी झूठे ठहरे। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। अगर वो आत्मा ये इस बात नहीं मानती और यीशु को परमेश्वर का पुत्र नहीं बताती और हमारा उद्धार करता नहीं बताती, तो वो आत्मा झूठी है। हे प्यारे लोगों, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। झूठे भविष्यवक्ता खुद को ऊंचा करेंगे, मसीह के नाम को नहीं, उसकी कुर्बानी को नहीं। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यो कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। बहुत से लोग मसीह के नाम से आएंगे और अपनी ओर से बातें सिखाएंगे, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुतेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, और वह लोगों के लिए बातें गढ़ गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश रुकने का नहीं।